हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से परमानेंट भर्ती के लिए एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 13,735 रुपये। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अलग अलग स्टेटों से ये पोस्टिंग है, तो आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 46,000 रुपये पे की जाएगी। बाकी समय समय पर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आवेदन करना, बाकी क्या क्या कंडीशन रखी गई है। फ्रेंड्स, ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, तो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है यहाँ पर। ऑनलाइन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करनी होगी। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस वो स्टार्ट हो चुकी है 17 दिसंबर 2024 से। अप्लाई करने के लिए और फीस सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। जूनियर एसोसिएट की जो रिक्रूटमेंट है एसबीआई के अंतर्गत वो आपका अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से है। तो आपको जो भी सूटेबल पड़ता है आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, और अगर आप ये दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव अभी डेट तो नहीं आई, लेकिन वो फरवरी मंथ टेंटेटिव है कि वो फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जा सकता है। और जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका मार्च या अप्रैल 2025 में कंडक्ट कराया जा सकता है, ऐसा अभी टेंटेटिव है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अपडेट मिल जाएगी। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सारी डिटेल खुद से भी पढ़ सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर जो है कई सर्कल हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पर सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की सारी डिटेल दी गई है, और हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो लोकल लैंग्वेज आपको जिस स्टेट जिस यूनियन टेरिटरी की आती हो आप उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करें, ताकि इससे आपको आसानी हो। बाकी जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी संख्या में पोस्ट है। 13,735 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और हो सकता है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाए। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सर्कल में यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र सर्कल, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र सर्कल है, मुंबई मेट्रो सर्कल है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली सर्कल है, लखनऊ सर्कल है। इसी प्रकार से हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में न्यू दिल्ली का सर्कल है, चंडीगढ़ सर्कल है। तो ये सारे सर्कल्स से जो है वो एसबीआई के अंतर्गत सारी रिक्रूटमेंट आई है जूनियर एसोसिएट के पद पर। बाकी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। आपके पास उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा। और बाकी यहाँ पर आगे जो है एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज जो है वो आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। मिनिमम एज आपकी 20 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। 28 साल तक के ही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर एज काउंट होगी। बाकी जो कैंडिडेट एज वाइज बॉर्डर लाइन पर है, तो यहाँ पर 2 डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो इन दोनों ही डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप अपनी एज को रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस को 10 साल, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल।
विडो या डाइवोर्सी हैं तो 7 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज में। बाकी जो महिलाएं हैं वहाँ यहाँ पर जो है SC ST कैंडिडेट जो महिलाएं हैं वो 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और बाकी यहाँ पर आपको जो है आप देखेंगे अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के सामने आपको मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भी दिया गया है। तो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, या फिर जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे अंडमान एंड निकोबार में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एग्ज़ाम होगा। आंध्र प्रदेश में आपको इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु या उर्दू, तो ये आपको एग्ज़ाम का मीडियम बता दिया गया है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा और प्री एग्ज़ाम की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। प्री एग्ज़ाम में आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स का और 1 घंटे का पेपर होगा और इंग्लिश मीडियम में होगा। बाकी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का होगा। इसी प्रकार से मेन एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आप आंसर गलत करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी आपको पेनल्टी भरनी होगी। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। इसी प्रकार से मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जिन भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश मीडियम है। टोटल 190 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स के हैं। 2 घंटे 40 मिनट आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। बाकी ये सारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। और उसके बाद आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और फाइनली जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। और कॉल लेटर वगैरह जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा। तो समय समय पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करते रहना है। बाकी जो पे स्केल है यहाँ पर स्टार्टिंग पे स्केल वो 24,000 प्लस रुपये से स्टार्ट है। और बेसिक पे 26,730 रुपये है। जो फाइनली आपकी पर मंथ सैलरी यहाँ पर आपको पे की जाएगी। फाइनली जो सैलरी है मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 46,000 के अराउंड सैलरी आपको मेट्रो सिटी में 46,000 रुपये सैलरी मिलेगी। बाकी जो लोकल एरिया है तो वहाँ पर थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपये कम मिलेगी। तो बस इतना सा डिफरेंस होगा। और प्रोवेशन पीरियड पे रखा जाएगा। तो समथिंग जो मिनिमम है वो 6 मंथ्स के प्रोवेशन पीरियड पे पहले आपको रखा जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जो है ट्रेनिंग भी ले सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। बाकी यहाँ पर फ़ीस चार्ज देख लेते हैं। तो फ़ीस चार्ज यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन है। एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। और जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। तो ये सारी डिटेल पहले आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप जो है एप्लीकेशन स्टार्ट करें। कैसे आपको थंब इम्प्रेशन क्या साइज़ रखना है, सिग्नेचर का क्या साइज़ रखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। ये सब आप अच्छे से पढ़ें। फ़ीस वगैरह कैसे आपको सबमिट करनी है वो भी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बाकी फिर जब आप एप्लीकेशन कर लेंगे तो उस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट भी निकाल लेना है और वो अपने पास रख लेना है। और किसी भी प्रकार की कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपको SBI बैंक को नहीं भेजनी है। बाकी ये सारी आपको गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है।
ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ें उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करें। बाकी प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम के लिए जो भी टेंटेटिव सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर बता दी गई है, तो ये सारी लिस्ट पहले आप चेक कर लें, वहाँ की लोकल लैंग्वेज चेक कर लें। अगर आप पूरी तरीके से लोकल लैंग्वेज में परफेक्ट हैं और आपको वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी सूटेबल है, आप वहाँ पर अप डाउन कर सकते हैं, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह का क्या साइज़ रखना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज़ रखना है, उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और तो ये आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। इसी प्रकार से इसी लिंक पे जाके केयरफुली तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर लें। बाकी एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है bank.sbi। तो आप इसी वेबसाइट को डालकर जो है सर्च करें तो आपको आसानी से जो रिक्रूटमेंट है वो मिल जाएगी। तो मैंने इसी को डाल के सर्च किया था bank.sbi। जैसे ही आप इसके होम पेज पर आएंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैरियर का ऑप्शन है। तो इसी कैरियर के ऑप्शन पर पहले आपको क्लिक करना है। बाद जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट का सेक्शन आपको नज़र आएगा। तो वैसे तो आपको टॉप पर भी स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, तो आपको टॉप पर भी स्क्रॉल होता हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट के सेक्शन पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया गया है। हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाइज सर्कल दिया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 3 सर्कल हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 17/12/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। बाकी अप्लाई करने से पहले आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें। हो सकता है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो उसे आप जो है अपडेट कर लें। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।